क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रोज सुबह जल्दी उठते हैं, नियम से काम करते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं, और दूसरी तरफ हम जैसे लोग होते हैं जो हर रात सोचते हैं कि कल से बदलेंगे, लेकिन फिर वही पुराना ढर्रा चलता रहता है। असल में फर्क बस एक चीज का होता है, आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन का। यही वो आदत है जो किसी आम इंसान को खास बनाती है और सपनों को हकीकत में बदलती है। पीटर हॉलिंस की किताब द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन यही समझाती है कि आत्म अनुशासन कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कला है। इसमें ऐसे आसान तरीके बताए गए हैं जिनसे आप अपने मन की कमजोरी, टाल मटोल और आलस को मात देकर हर दिन आगे बढ़ सकते हैं। यह किताब बताती है कि कैसे हम अपनी आदतों, सोच और माहौल को बदलकर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमें हर हाल में सही रास्ते पर बनाए रखे। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो सवाल यह उठता है कि बस चाहने से होगा क्या? नहीं, चाहत तो सबके पास होती है, लेकिन उस चाहत को रोज के छोटे छोटे कामों में बदलना ही असली मेहनत है। और यही काम आता है सेल्फ डिसिप्लिन का। मतलब अपने आप को वो करने के लिए तैयार करना जो जरूरी है, चाहे मन हो या ना हो। यही वो ताकत है जो आपको हर दिन एक कदम आगे बढ़ाती है, भले ही दुनिया सो रही हो। जरा सोचिए, आपने तय किया है कि सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करनी है। अलार्म बजा, लेकिन नींद बहुत प्यारी लग रही है। उसी वक्त दिमाग कहता है आज नहीं, कल से पक्का। अब यहां दो रास्ते हैं, या तो आप दिमाग की सुन लें और सो जाएं, या अपने आप को खींचकर उठाएं और जो तय किया है वो करें। सेल्फ डिसिप्लिन का असली चेहरा यहीं दिखता है। ये कोई मोटिवेशन का झोंका नहीं है, ये एक अंदर की आवाज है जो कहती है मैं अपना वादा निभाऊंगा। हर कोई मोटिवेटेड महसूस करना चाहता है, लेकिन मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहता। आज मूड अच्छा है तो खूब काम कर लिया, लेकिन कल अगर मूड डाउन है तो क्या छोड़ देंगे सब? यहीं पर डिसिप्लिन असली हीरो बनकर आता है। यह आपको उस वक्त भी चलाता है जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आदतों की ऐसी चेन बनाना जो आपके गोल तक ले जाए, भले ही रास्ता कितना भी उबाऊ या मुश्किल क्यों ना हो। बच्चों से लेकर बड़ों तक, स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक, हर कोई अगर दिन में थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाए तो जिंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप कम हो जाएंगी। आलस, टाल मटोल, फालतू की स्क्रोलिंग, ये सब तब कम होता है जब आपका मन ट्रेंड होता है कि किसे प्रायोरिटी देना है और किसे नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने समय और ध्यान की वैल्यू सिखाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन होना मतलब बोरिंग बन जाना, जैसे कि हर वक्त सीरियस रहना, मस्ती न करना, बस काम करते रहना। लेकिन असलियत इससे उलट है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने लिए बाउंड्रीज बनाना, ताकि आप मस्ती भी कर सको, लेकिन गिल्ट के बिना। जब आपने जो काम तय किया है वो टाइम पर पूरा हो गया हो, तब जो फुर्सत मिलती है वो असली सुकून देती है। डिसिप्लिन सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं है। ये आपकी हैबिट्स, खाना पीना, सोशल मीडिया यूज, लोगों से बात करने के तरीकों तक में झलकता है। जैसे कि अगर आपने तय किया है कि दिन में 30 मिनट वॉक करनी है, तो वो भी एक डिसिप्लिन है। अगर आप ठान लेते हैं कि खाना खाते वक्त फोन नहीं चलाना, तो ये भी एक नियम है जो आपको इनर कंट्रोल देता है। छोटी छोटी आदतें ही आगे चलकर बड़े बदलाव बनती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें खुद से एक रिश्ता बनाने में मदद करता है। जब आप बार बार अपना वादा निभाते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनने लगती है। आप खुद को ज्यादा भरोसेमंद महसूस करते हैं, और यही भरोसा आपको धीरे धीरे बड़ी चीजों के लिए तैयार करता है, फिर चाहे वो कोई एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, या जिंदगी का कोई बड़ा चैलेंज। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन से बचना। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, रील्स, मीम्स, हर सेकंड कुछ नया चल रहा है जो हमारा ध्यान खींचता है। ऐसे में अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो आपका पूरा दिन बिना सोचे समझे निकल जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो हथियार है जो आपको इस डिजिटल शोर से बाहर निकालकर फोकस की दुनिया में ले जाता है। ये आपको सिखाता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ टिके रहना है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है, तो यकीन मानिए उसके पीछे एक मजबूत सेल्फ डिसिप्लिन है। वो भी थकता है, उसका भी मन करता है छोड़ देने का, लेकिन फिर भी वो चलता है क्योंकि उसने अपने अंदर एक सिस्टम तैयार किया है। डिसिप्लिन कोई एक बार की चीज नहीं, ये रोज का अभ्यास है, एक डिसीजन है जो हर सुबह दोहराना पड़ता है। आखिर में
सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। कोई आपको आकर खींचेगा नहीं, कोई हर बार मोटिवेट नहीं करेगा। आपको खुद उठना होगा, खुद लड़ना होगा और खुद जीतना होगा। यही असली आजादी है, जब आप अपनी चॉइसेस के मालिक बनते हैं और अपनी मेहनत से अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं। अक्सर लोग इच्छा शक्ति और अनुशासन को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों अलग हैं। दोनों जरूरी हैं, मगर इनका असर और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक हमें अचानक आने वाली चुनौतियों में संभालता है और दूसरा हमें रोज की जिंदगी में मजबूत बनाता है। इच्छा शक्ति यानी वो अंदर की ताकत जो हमें किसी बुरे या ध्यान भटकाने वाले काम से रोकती है। मान लीजिए आप मीठा छोड़ने की सोच रहे हैं और सामने कोई केक रख दे, तब आप उसे खाएंगे या नहीं, यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यही आपको फैसला लेने में मदद करती है। लेकिन इच्छा शक्ति हर समय एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारी मानसिक ऊर्जा कम होती जाती है। सुबह आप सोचते हैं कि आज दिन भर फोन नहीं चलाएंगे, पर शाम होते होते थकावट या बोरियत में आकर फिर वही आदत दोहरा लेते हैं। यही इच्छा शक्ति की सीमा है। अब बात करें अनुशासन की, तो वो किसी एक पल की ताकत नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली आदत है। जब आप रोज एक तय समय पर कुछ करते हैं और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक तरह से आपके जीवन का सिस्टम बन जाता है। अनुशासन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो मन की हालत या मूड पर निर्भर नहीं होता। चाहे मन करे या न करे, अगर आदत बन चुकी है तो आप वो काम कर ही लेंगे। जैसे रोज सुबह उठकर दांत साफ करना, इसमें कोई संघर्ष नहीं होता क्योंकि ये आपकी आदत में शामिल हो चुका है। इच्छा शक्ति उस वक्त काम आती है जब आप किसी बड़ी या अचानक आई चुनौती से जूझ रहे होते हैं, जैसे परीक्षा से एक दिन पहले पूरी रात पढ़ लेना। जबकि अनुशासन आपको पहले से तैयार रखता है ताकि ऐसी स्थिति ही ना आए। अगर आपने पहले ही रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होता तो आखिरी दिन घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब मन थका हुआ होता है या भावनाएं हावी होती हैं, तब वही मजबूत इच्छा शक्ति भी जवाब दे देती है। उस समय अगर अनुशासन है तो आप बिना ज्यादा सोचे अपने काम में लगे रहते हैं। इच्छा शक्ति कुछ पल के लिए साथ देती है, लेकिन अनुशासन हर दिन आपका साथ निभाता है। जब कोई काम आदत बन जाता है तो आप उसे बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए कर सकते हैं। इससे मन भी शांत रहता है और काम भी लगातार होता रहता है। इसीलिए अगर आप वाकई में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा मत कीजिए। शुरुआत भले उससे हो, लेकिन आगे का सफर अनुशासन ही तय करता है। आदतें बनाइए, सिस्टम तैयार कीजिए और एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए जिसमें बार बार सोचने की जरूरत न पड़े। यहीं से असली सफलता शुरू होती है। हम इंसान अक्सर उसी चीज की तरफ खींचते हैं जो हमें जल्दी खुशी देती है। मिठाई, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी या आराम करना, ये सब तुरंत अच्छा महसूस कराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही चीजें हमें लंबे समय में कितना पीछे खींच सकती हैं? डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है आज थोड़ी खुशी को टाल देना ताकि कल बड़ी सफलता मिल सके। यानी छोटी छोटी इच्छाओं को थोड़ा रोक कर रखना ताकि बड़ी मंजिल तक पहुंचा जा सके। ये सोच आसान लगती है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। एक मशहूर उदाहरण है मार्शमेलो टेस्ट का, जिसमें बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और कहा गया कि अगर वो 15 मिनट तक उसे न खाएं तो उन्हें एक और मिलेगा। बहुत से बच्चे खुद को रोक नहीं पाए और खा लिया, लेकिन जो बच्चे रुके उन्हें बाद में 2 मिले। सालों बाद पता चला कि वही बच्चे जिंदगी में ज्यादा सफल हुए, पढ़ाई में, काम में और रिश्तों में। यही फर्क होता है। जो इंसान आज की छोटी छोटी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाता है, वही कल बड़ा हासिल कर सकता है। जैसे अगर कोई रोज मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत को कम कर दे और उस समय में कुछ नया सीखने लगे, तो कुछ महीनों में वो दूसरों से बहुत आगे निकल सकता है। लेकिन इसे अपनाने के लिए जरूरी है कि हम खुद से ईमानदारी से बात करें। जब भी मन कहे बस आज आराम कर लेता हूं, थोड़ा सा खा ही लेता हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा, तब अपने अंदर की आवाज को पहचानिए। ये आवाज वही है जो आपको तुरंत आराम की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन कल पछतावे की ओर भी। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाता है कि हर खुशी तुरंत लेने लायक नहीं होती।
कुछ चीज़ों का मज़ा तब ज़्यादा आता है जब आपने उसके लिए मेहनत की हो। जैसे एक अच्छी बॉडी पाने के लिए जिम जाना शुरू किया हो। शुरुआती दिन मुश्किल लगेंगे, लेकिन महीनों बाद जब आप आईने में फ़र्क देखेंगे तो वही खुशी कई गुना बड़ी लगेगी। ये सोचने की आदत डालनी होगी, क्या ये काम मुझे आज अच्छा लग रहा है या कल फायदेमंद होगा। अगर आप हर बार ये सोच लें तो धीरे धीरे आप छोटे सुखों को छोड़कर बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगेंगे, और यही आदत धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इस आदत को अपनाने के लिए शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, जैसे कोई ज़रूरी काम पहले करना और आराम बाद में लेना। कोई मीठा खाने का मन हो तो पहले थोड़ा टहल लें या पानी पी लें। हर बार खुद को थोड़ा रोकना सीखिए, बिना खुद को सजा दिए। धीरे धीरे मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक नजरिया है। जब आप समझ जाते हैं कि जिंदगी की असली खुशियां थोड़ी देर से मिलती हैं लेकिन टिकती ज्यादा हैं, तब आप अपने फैसलों को और गहराई से लेने लगते हैं, और यहीं से आपकी सफल जिंदगी की नींव रखी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें इतनी मजबूत क्यों होती हैं कि हम चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं? जैसे सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, खाने के बाद मीठा खाना, या हर शाम बिना वजह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। इन सब का कारण है एक मजबूत आदत चक्र, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। हर आदत एक साइकिल में काम करती है, जिसमें 3 चीजें होती हैं: संकेत, रूटीन और इनाम। सबसे पहले आता है संकेत, यानी क्यू। ये कोई भी चीज हो सकती है जो हमें किसी काम की याद दिलाती है, जैसे दोपहर होते ही नींद सी आने लगती है या चाय की तलब लगती है। ये संकेत आपके दिमाग को बताता है कि अब कोई खास रूटीन शुरू होने वाला है। इसके बाद आता है रूटीन, यानी वो असली आदत जो आप करते हैं, जैसे अलार्म बजते ही स्नूज करना या थकान लगते ही मोबाइल उठा लेना। ये रूटीन आपके दिमाग में इतनी बार दोहराया जा चुका होता है कि वो बिना सोचे समझे खुद ही दोहराने लगता है। और आखिरी हिस्सा होता है इनाम। ये वो खुशी या सुकून है जो आदत पूरी करने के बाद मिलता है, जैसे इंस्टाग्राम पर मजेदार रील देखकर मूड थोड़ा अच्छा लगना या चाय पीने के बाद फ्रेश फील होना। ये इनाम ही होता है जो दिमाग को सिखाता है कि इस आदत को दोहराना है। यही तीनों मिलकर बनाते हैं हैबिट लूप। अब ये आदत अच्छी हो या बुरी, दिमाग को फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसी लूप को बार बार दोहराता है जो उसे इनाम देता है। इसी वजह से बुरी आदतें इतनी जल्दी बन जाती हैं और छुड़ाना मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस हैबिट लूप को तोड़ भी सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है संकेत को पहचानने से। जैसे अगर आप समझ जाएं कि हर बार जब आप बोर होते हैं तो मोबाइल उठाते हैं, तो आप उस क्यू को पहचान कर कोई दूसरा काम कर सकते हैं, जैसे टहलना, गहरी सांस लेना या थोड़ा पानी पीना। दूसरा तरीका है रूटीन को बदलना, लेकिन क्यू और रिवॉर्ड को वैसा ही रखना। जैसे अगर ऑफिस से आते ही आप टीवी चला लेते हैं ताकि थकान दूर हो, तो टीवी की जगह किताब पढ़ना शुरू करें। यहां संकेत वही रहेगा और इनाम भी, लेकिन रूटीन बदल जाएगा। थोड़ा अभ्यास और धैर्य लग सकता है, लेकिन जब आप बार बार नई रूटीन को दोहराते हैं तो दिमाग उसे नया पैटर्न मान लेता है और कुछ हफ्तों में वही नई आदत बन जाती है। इसीलिए आदतें बस मजबूरी नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसे समझकर बदला जा सकता है। जब आप अपने हैबिट लूप को जान लेते हैं, तब आपको किसी आदत के गुलाम बनने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप खुद तय करते हैं कि आपको कौन सी आदत रखनी है और कौन सी छोड़नी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम में हिम्मत हो, जिद हो और मन मजबूत हो तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा सबसे बड़ा सहारा या सबसे बड़ी रुकावट होता है हमारा माहौल, यानी वो जगह, लोग और चीजें जो हमें चारों तरफ से घेरती हैं। अगर ये साथ दे तो मुश्किल से मुश्किल आदत भी आसान बन जाती है, और अगर यही खिलाफ हो जाए तो अच्छी नीयत और इरादे भी टिक नहीं पाते। सोचिए, अगर आपने तय किया कि अब से हर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है, लेकिन आपके बिस्तर पर मोबाइल रखा है, कमरे में टीवी ऑन है और देर रात तक घर में शोर होता है, तो क्या आप चाहकर भी जल्दी उठ पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका माहौल आपको खींचकर वापस उसी लहर में ले जाएगा जिससे आप निकलना चाह रहे थे। माहौल का असर इतना गहरा होता है कि वो हमारे बिना सोचे समझे किए गए फैसलों को भी दिशा देता है। जैसे अगर किचन में टेबल पर मिठाई रखी हो तो भूख लगते ही सबसे पहले हाथ उसी पर जाता है, लेकिन अगर वहीं पर फल रखा हो तो वो हमारे लिए पहली पसंद बन जाता है। यानी आदत नहीं,
माहौल बदलने की जरूरत है। अब सवाल है कि इस माहौल को कैसे बदला जाए। इसका पहला कदम है अपने आसपास की चीजों को देखना और समझना। जिन चीजों से ध्यान भटकता है उन्हें हटाइए, जैसे पढ़ाई या काम के समय मोबाइल को कमरे से बाहर रखना, या अगर आप चाहें कि कम मिठा खाएं तो वो चीजें घर में ही ना लाएं। माहौल सिर्फ कमरे या घर की बात नहीं है, ये हमारे फोन की स्क्रीन तक फैला हुआ है। जैसे अगर आप बार बार व्यर्थ चीजों को देखते रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसे ऐप्स या चैनल्स को हटाएं जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं और उनकी जगह कुछ अच्छे सीखने वाले साधन जोड़ें। लोग भी हमारे माहौल का हिस्सा होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रोज रहेंगे जो आलसी हैं, हर बात में टालते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे साथियों के बीच रहेंगे जो मेहनती हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपके भीतर भी वही ऊर्जा आने लगेगी। अपनी काम करने की जगह को साफ सुथरा और सादा रखना भी जरूरी है। वहां बस वही चीजें हों जिनकी जरूरत हो। बाकी सब हटाकर एक सीधा शांत माहौल बनाएं। इससे मन भटकेगा नहीं और काम में ध्यान लगेगा। ये छोटी छोटी बातें दिखने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे आसान बनाइए। जैसे अगर सुबह योग करना है तो रात में ही योगा मैट बिछा दीजिए। इससे सुबह उठते ही मन कहेगा चलो अब करना ही है। ऐसे संकेत हमें बार बार सही दिशा में धकेलते हैं, बिना जोर लगाए। असल में सच्चा अनुशासन तब आता है जब आप अपने माहौल को ऐसा बना लेते हैं कि उसमें सही काम करना आसान हो और गलत आदतें दूर हों। फिर आपको बार बार सोचने, लड़ने या खुद को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो अपने आप को दोष न दें। पहले अपने माहौल को देखें, क्योंकि जब आपका वातावरण आपका साथ देता है तब मेहनत रंग लाती है और आपका रास्ता खुद ब खुद आसान होने लगता है। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। वजह क्या होती है? हमारे इमोशंस। जब मन दुखी होता है, जब गुस्सा आता है, जब थकावट होती है या बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो काम करना मुश्किल लगने लगता है। इसी वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मूड अच्छा होगा तभी कुछ करेंगे। लेकिन अगर हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करना सीखेंगे तो हमारी जिंदगी इमोशंस के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगी। इमोशंस आना गलत नहीं है। हर इंसान महसूस करता है डर, उदासी, गुस्सा, निराशा, थकावट। लेकिन फर्क यह है कि कोई इन भावनाओं में बह जाता है और कोई उन्हें पहचान कर भी आगे बढ़ता है। सच तो यह है कि इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि समझदारी से हैंडल करना है। तभी तो सही वक्त पर सही काम हो पाता है। जब भी कोई काम टालते हैं, जरा रुककर पूछिए, मैं क्यों टाल रहा हूं? क्या मैं थक गया हूं? डर लग रहा है? बोरियत हो रही है? इस तरह इमोशंस को पहचानना पहली सीढ़ी है उन्हें कंट्रोल करने की। बिना समझे हम सिर्फ खुद को दोष देते रहते हैं कि मैं आलसी हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन जब समझ आता है कि मन में क्या चल रहा है, तब बदलाव आसान होता है। एक असरदार तरीका यह है कि आप अपने इमोशंस को नाम दें। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं डर महसूस कर रहा हूं, या अभी मैं थोड़ा परेशान हूं। ऐसा कहने से हम अपने भावनाओं से थोड़ा बाहर आ जाते हैं और उन्हें सोच के साथ देख पाते हैं। तब वो भावनाएं हम पर हावी नहीं होती। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि काम करने का मन नहीं है, तो मतलब है कि आज नहीं करना चाहिए। लेकिन मन का मतलब हमेशा सही नहीं होता। मन तो एक बहता दरिया है, कभी इधर कभी उधर। अगर हम हर बार मन के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो जिंदगी में कोई ठहराव ही नहीं रहेगा। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि कुछ काम हम सिर्फ मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने मकसद के लिए करते हैं। जैसे अगर कोई खिलाड़ी हर बार मूड देखकर प्रैक्टिस करे, तो क्या वो कभी ओलंपिक जीत पाएगा? नहीं। वो रोज अपने इमोशंस को समझकर उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ता है। हमें भी वही करना है। एक और तरीका है खुद से बात करना। जब मन कहे कि छोड़ो, थक गए हैं, तो खुद से कहिए थोड़ा और करते हैं, बस 10 मिनट, फिर रुक सकते हैं। ऐसा कहने से दिमाग डरना बंद करता है और अक्सर 10 मिनट के बाद आप पूरे घंटे तक काम कर जाते हैं। इमोशंस को हैंडल करने का मतलब है उन्हें ना तो दबाना, ना ही उनके बहाव में बह जाना। बस उन्हें समझकर उनके साथ शांति से चलना। जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो तो उसे डांटने से नहीं, समझाने से चुप कराया जाता है। वैसे ही अपने मन को भी समझाइए। ध्यान और सांसों पर फोकस करना भी बहुत मदद करता है। जब बहुत बेचैनी हो तो कुछ मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए।
आंखें बंद करिए और अपने शरीर को महसूस करिए। इससे भावनाएं धीमी पड़ती हैं और दिमाग साफ सोचने लगता है। याद रखिए, अनुशासन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल फॉलो करना नहीं होता। असल अनुशासन तो तब आता है जब आप मुश्किल भावनाओं के बावजूद खुद को संभाल लेते हैं, बिना भटके, बिना हार माने। और जब आप ये करना सीख जाते हैं तो आप अपने आप को जीत लेते हैं बार बार। जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, जैसे पढ़ाई में टॉप करना, शरीर को फिट बनाना या कोई हुनर सीखना, तो शुरुआत में बहुत जोश होता है। लेकिन जैसे जैसे रास्ता लंबा दिखने लगता है, वैसे वैसे मन भी घबराने लगता है। बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। इन्हें ही हम माइक्रो गोल कहते हैं। माइक्रो गोल का मतलब है छोटे छोटे काम जो हमें हर दिन करने हैं और जिनके जरिए हम धीरे धीरे अपने बड़े मकसद तक पहुंच सकते हैं। जैसे अगर किसी को रोज एक किताब पढ़नी है तो उसका पहला माइक्रो गोल सिर्फ 5 पन्ने रोज पढ़ने का हो सकता है। जब काम छोटा हो तो डर नहीं लगता और शुरू करना आसान हो जाता है। और जब ये छोटा काम रोज रोज दोहराया जाता है तो वही आदत बन जाती है। जब हम माइक्रो गोल को रोज के नियमों में बदलते हैं तो वो एक सिस्टम बन जाता है। सिस्टम मतलब ऐसा ढांचा जो हर दिन आपको एक तय रास्ते पर चलने में मदद करता है। सिस्टम से फायदा ये होता है कि हर बार सोचने या तय करने में जो समय और मेहनत जाती है वो बच जाती है। जैसे अगर तय है कि सुबह उठकर योग करना है तो शरीर अपने आप उस रूटीन में ढल जाता है। सिस्टम किसी मूड या जोश पर नहीं चलता, वो चलता है आदत पर। मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है। अगर वो सिर्फ मन के हिसाब से पढ़ेगा तो कभी पढ़ाई होगी, कभी नहीं। लेकिन अगर उसके पास एक तय समय है, जैसे सुबह 7 से 9 तक पढ़ना, तो चाहे मन हो या ना हो, धीरे धीरे आदत बन जाएगी और फिर मन खुद ही उस समय पढ़ाई करने लगेगा। हर अच्छा सिस्टम एक संकेत से शुरू होता है, जैसे अलार्म बजना या कोई खास जगह पर बैठना। यह संकेत दिमाग को इशारा देता है कि अब काम शुरू करना है। इसके बाद काम होता है और फिर एक छोटा इनाम मिल सकता है, जैसे मनपसंद खाना, थोड़ा आराम या थोड़ी टहलना। ये तीनों चीजें, संकेत, काम और इनाम, मिलकर एक मजबूत आदत बनाती हैं। माइक्रो गोल का सबसे बड़ा फायदा है कि ये मानसिक बोझ नहीं देता। जब हम कहते हैं कि हमें पूरे दिन पढ़ना है तो वो सुनकर ही मन थक जाता है। लेकिन अगर कहें कि सिर्फ एक टॉपिक समझना है तो काम आसान लगता है। ऐसे छोटे छोटे गोल ही हमें रोज आगे बढ़ाते हैं। और फिर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि छोटे छोटे कदमों से हम कितनी दूर आ चुके हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिस्टम बनाना जिंदगी को बोरिंग बना देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम हमें आजादी देता है। जब रोज के काम तय होते हैं तो मन इधर उधर नहीं भटकता। इससे हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगा सकते हैं जो हमारे लिए वाकई जरूरी हैं। यही वजह है कि जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं उनका हर दिन एक सिस्टम से चलता है। सिस्टम को लंबे समय तक चलाना है तो उसे हद से ज्यादा कठिन नहीं बनाना चाहिए। जैसे अगर आप तय करें कि हर दिन 5 घंटे पढ़ना है और फिर एक दिन नहीं पढ़ पाए तो मन टूट जाता है। लेकिन अगर आपने रोज 1 घंटे का नियम बनाया तो वो आसानी से निभाया जा सकता है। और अगर किसी दिन चूक भी गए तो दोबारा लौटना आसान होता है। यही असली अनुशासन होता है। अपने सिस्टम और माइक्रो गोल को थोड़ा थोड़ा लिख कर रखना भी फायदेमंद होता है। आप चाहे तो एक डायरी में लिख सकते हैं या दीवार पर कैलेंडर लगाकर निशान लगा सकते हैं। जब आप खुद अपनी तरक्की को रोज देखते हैं तो मन में एक आत्मविश्वास बनता है और ये आत्मविश्वास धीरे धीरे बड़ी मंजिल तक पहुंचने की ताकत देता है। आखिर में याद रखिए, सपना चाहे जितना बड़ा हो, उसे पूरा करने का तरीका हमेशा एक ही होता है, रोज थोड़ा थोड़ा करना। माइक्रो गोल और सिस्टम वो सीढ़ियां हैं जिनसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर आप आज एक छोटा कदम उठाते हैं तो वही कल आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यही है माइक्रो गोल और सिस्टम का असली जादू। जब भी हम कोई अच्छी आदत डालने की कोशिश करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, मीठा छोड़ना, पढ़ाई पर ध्यान देना या मोबाइल कम चलाना, तो सबसे बड़ा रोड़ा बनता है लालच। यही वो पल होता है जब मन कहता है कि अभी तो बस एक बार कर लो, एक दिन से क्या होगा। और यहीं से हमारी मेहनत की दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। लालच हमारे भीतर की उस कमजोर जगह से आता है जहां हम थोड़ी देर का सुख ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही उसका नुकसान लंबे समय तक क्यों ना चले। जब हम थक चुके होते हैं
दुखी होते हैं या अकेले महसूस कर रहे होते हैं, तब ये लालच और भी ज्यादा तेज होता है। इसीलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किन हालातों में हमारा मन ज्यादा बहकता है। एक आसान तरीका है पहले से तैयारी करना। मान लो आपको पता है कि आप रात को बार बार मोबाइल चलाते हैं और फिर देर से सोते हैं, तो आप मोबाइल को दूसरे कमरे में रख सकते हो। खाने के मामले में अगर आपको मीठा बहुत पसंद है, तो कोशिश करो कि घर में मीठी चीजें ही ना रखें। जब चीजें पास नहीं होंगी तो उन पर काबू पाना आसान हो जाएगा। हमारा मन तुरंत मिलने वाले आराम को ज्यादा पसंद करता है, जबकि मेहनत का फल धीरे मिलता है। जब भी लालच सामने आए, कुछ पल रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो कि क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर। कई बार बस यही एक सवाल हमें सही रास्ते पर टिकाए रखता है। अपने लक्ष्य की याद बार बार दिलाना भी बहुत असरदार तरीका है। अगर आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हो और सामने तली हुई चीजें रखी हैं, तो खुद से कहो कि मैंने तय किया था, मुझे सेहतमंद बनना है। जब हम अपने इरादे की ताकत को याद करते हैं, तो छोटी छोटी इच्छाएं फीकी पड़ने लगती हैं। लालच को हराने के लिए अपने माहौल को बदलना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आपको बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने की आदत है, तो उन जरियों को खुद से दूर करो। मोबाइल से बेवजह की चीजें हटा दो, टीवी का रिमोट कहीं छुपा दो और अपने कमरे को ऐसा बनाओ जहां ध्यान टिक सके। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि सिर्फ खुद को रोकना काफी नहीं होता। हमें अपने मन को किसी और अच्छे काम में लगाना होता है। जैसे अगर कुछ उल्टा खाने का मन हो, तो कोई हल्का और सेहतमंद विकल्प चुन लो। अगर बेवजह फोन चलाने का मन हो, तो थोड़ा टहल लो या किताब पढ़ लो। जब मन को दिशा दी जाती है, तो वो कम भटकता है। अगर कभी आप हार भी जाओ, तो खुद से नाराज मत होना, ये इंसानी फितरत है। लेकिन हार के बाद फिर से उठना, फिर से कोशिश करना, यही असली जीत होती है। याद रखो, हर बार की गई कोशिश आत्मनियंत्रण को थोड़ा और मजबूत बनाती है। लालच से लड़ने में अपने करीबी लोगों का साथ भी बहुत काम आता है। अगर आपके दोस्त या परिवार को पता है कि आप क्या बदलना चाहते हो, तो वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप किसी को अपना लक्ष्य बताते हो, तो एक जिम्मेदारी भी अपने आप आ जाती है। आखिर में बात सीधी है कि लालच कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन हम हर दिन थोड़ा थोड़ा उसे हराना सीख सकते हैं। हर बार जब आप खुद पर काबू पाते हो, तो आप खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हो। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी कामयाबी का रास्ता बनाती हैं। जब हम कोई बड़ी आदत बदलने की कोशिश करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, तो बीच में कई बार थकावट, बोरियत और मन में हार का एहसास आने लगता है। ऐसे समय में अगर हम खुद को थोड़ा सा खुशी का एहसास दें, तो हमारा मन फिर से आगे बढ़ने को तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं खुद को इनाम देना, यानी मेहनत के बाद खुद को खुशी देना। सोचिए, अगर आपने पूरे हफ्ते सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की या व्यायाम किया, तो क्या एक दिन थोड़ा आराम या अपनी पसंद की कोई चीज लेना गलत है? बिल्कुल नहीं। ये इनाम आपके दिमाग को बताता है कि मेहनत के बाद सुख मिलता है। इससे मन फिर से मेहनत करने को तैयार रहता है। हमारा मन उन्हीं कामों की तरफ दोबारा जाता है जिनसे उसे अच्छा महसूस होता है। अगर हम हर बार अच्छा काम करने के बाद अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, जैसे पसंदीदा खाना खाना, थोड़ी देर टहलना या कोई छोटा तोहफा लेना, तो हमारा मन उस अच्छे काम से जुड़ जाता है। इनाम का मतलब ये नहीं है कि हर बार महंगी चीज खरीदनी है या कुछ बड़ा करना है। इनाम का मतलब है अपने आप को अहमियत देना। कभी एक कप गर्म चाय, कभी शाम की खुली हवा में बैठना, कभी खुद की पीठ थपथपाना, ये सब इनाम है जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। इनाम तभी असरदार होता है जब वो मेहनत के बाद मिले। अगर आप बिना मेहनत के ही खुद को आराम देने लगें, तो इनाम की अहमियत खत्म हो जाती है। इसीलिए इनाम को एक नियम की तरह इस्तेमाल करें। जब मेहनत हो, तब इनाम हो। इससे मन में एक अनुशासन बनता है। कई बार लोग सोचते हैं कि तारीफ या इनाम तो दूसरों को देना चाहिए, जैसे कोई बॉस, कोई दोस्त या परिवार का सदस्य। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे अच्छा इनाम वही होता है जो हम खुद को देते हैं। जब आप खुद अपनी मेहनत की कद्र करते हैं, तो दूसरों की मान्यता की जरूरत कम हो जाती है। इनाम देना हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ भाग दौड़ नहीं है। जब हम हर छोटी जीत को महसूस करते हैं, तो हमारी जिंदगी में मिठास आ जाती है। ये मिठास ही हमें जिंदा रखती है, वरना सिर्फ लक्ष्य के पीछे भागते रहना थका देने वाला होता है।
इनाम से एक और फायदा होता है कि रास्ता आसान लगता है, मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, पर रास्ता अगर बोझिल हो तो मन जल्दी हार मान लेता है। लेकिन अगर उस रास्ते में कहीं कहीं खुशी मिले तो सफर भी खूबसूरत लगने लगता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इनाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके लक्ष्य को नुकसान पहुंचाए। जैसे अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनाम के तौर पर ज्यादा मिठाई खाना उल्टा असर देगा। इनाम सोच समझकर चुने जो दिल को भी अच्छा लगे और लक्ष्य में भी मदद करे। आखिर में, इनाम देना सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि एक सोच है खुद को समझने की, खुद से जुड़ने की। जब आप खुद की मेहनत को पहचानते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से ही अनुशासन की असली शुरुआत होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन सिर्फ आदतों से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली अनुशासन तब आता है जब हम अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी बदलते हैं। जब तक हम खुद को पुरानी सोच से देखते हैं तब तक नई आदतें टिकती नहीं हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार भी बदलने लगता है। मान लो कोई कहता है कि मुझे सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। अब अगर वही इंसान खुद को यह कहने लगे कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सुबह जल्दी उठता है, तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी पहचान के हिसाब से काम करने लगता है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं वही हमारी असली शक्ति बनती है। आदतें अगर बाहरी बदलाव हैं तो पहचान अंदरूनी बदलाव है। जब हम सिर्फ किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तब वो मजबूरी लगती है, लेकिन जब हम उस काम को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं तब वो काम स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कोई कहता है मैं जिम जाता हूं, लेकिन दूसरा कहता है मैं एक फिट इंसान हूं। फर्क साफ है। अपनी पहचान बदलने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से परफेक्ट बन जाएं। इसका मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे फैसले उस नई पहचान के हिसाब से लें। जैसे अगर आप खुद को एक जिम्मेदार इंसान मानते हैं तो आप समय पर काम खत्म करने की कोशिश करेंगे, भले ही मुश्किल हो। जब हम अपने लक्ष्य सिर्फ कामयाबी के लिए रखते हैं तो वो थोड़े समय बाद फीके लगने लगते हैं। लेकिन जब हम उस लक्ष्य को अपनी पहचान बना लेते हैं तो हर दिन का छोटा कदम भी मायने रखता है। यही तरीका हमें टिके रहने की ताकत देता है। मान लीजिए आप खुद को एक ईमानदार इंसान मानते हैं। अब अगर किसी मौके पर थोड़ा झूठ बोलने से फायदा हो सकता है, फिर भी आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी पहचान आपको इजाजत नहीं देगी। यही है पहचान से जुड़ा अनुशासन, जो मजबूरी से नहीं, भीतर की सोच से आता है। इसका मतलब यह भी है कि अनुशासन की शुरुआत सोच से होती है, काम से नहीं। पहले सोचिए कि आप कौन बनना चाहते हैं, फिर खुद से वो सवाल कीजिए, क्या मेरा आज का काम उस इंसान जैसा है जो मैं बनना चाहता हूं? यही सवाल हर दिन आपका रास्ता साफ करता है। पहचान बदलना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसकी शुरुआत खुद से किए गए वादों से होती है। छोटे छोटे काम जो उस नई सोच से जुड़े हों, वो धीरे धीरे आपकी पुरानी पहचान को मिटाते हैं और नई पहचान को मजबूत करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि आदतें मेहनत से बनती हैं, लेकिन असल बात यह है कि आदतें तब तक नहीं टिकती जब तक आपकी सोच नहीं बदली हो। सोच बदली तो काम अपने आप बदल जाएगा, पहचान बदली तो अनुशासन अपने आप आ जाएगा। अंत में यही कहना है कि खुद से जुड़िए, खुद को नए नजरिए से देखिए। जो बनना चाहते हैं वैसा सोचना शुरू कीजिए। फिर धीरे धीरे हर दिन हर फैसला उस सोच को मजबूत करेगा। यही है असली गहरी और टिकाऊ अनुशासन की शुरुआत। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। रोज के छोटे छोटे फैसलों का असर जो धीरे धीरे बड़ी कामयाबी में बदलता है। ये वो ताकत है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, जो हमें आज के मजे की जगह कल के फल की सोच देती है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में टिके कैसे रहना है, फोकस कैसे बनाए रखना है और खुद पर भरोसा कैसे करना है। जब हम अपनी आदतों को समझते हैं, अपने माहौल को कंट्रोल करते हैं और अपनी पहचान को नया रूप देते हैं, तब अनुशासन कोई बोझ नहीं रह जाता, वो हमारी पहचान बन जाता है। इस सफर में कभी भी परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी है रोज थोड़ा बेहतर बनना। एक एक दिन करके, एक एक कोशिश से जब हम खुद के लिए खड़े होते हैं तब असली बदलाव आता है। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत, खुद को जानना, समझना और हर दिन अपने बेहतर वर्जन की तरफ बढ़ना। तो अब वक्त है अपनी सोच को एक्शन में बदलने का और उस इंसान को जिंदगी में लाने का जो आप बनने के काबिल हैं।